Good morning, children. Today we start our social science subject. In that, geography, class 7, chapter 5, chapter 4, air. Today our topic is moisture. Now you have heard the word anytime? Moisture. Now first we learn the word moisture. मोइस्चर जो होता है हवा में भेज होता है, इसको हम मोइस्चर कहते हैं. When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor. आप सबको पता है, अगर वर्ड बोले वाटर वेपर, हवा के अंदर जो वाटर वेपर बनती है, कैसे बनती है? वाटर इवापरेट्स फ्रॉम लैंड. वाटर गर्मी के कारण, सन के हीट के कारण इवापरेट्स होता है लैंड से. एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज, लैंड से और सी से, दरिया से वाटर सन हीट से इवापरेट होता है. फिर वो इवापरेशन के बाद एयर के अंदर वो वाटर बच जाता है वाटर वेपर. मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नॉन एज ह्यूमिडिटी. एयर के अंदर जो भी मॉइस्चर होता है एनी टाइम, इसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वी कॉल इट इज ह्यूमिडिटी. हम कहते हैं आज का दिन ह्यूमिडिटी मतलब हवा में अंदर ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है. तो वे एयर जब भी फुल ऑफ वाटर वेपर, व्हेन एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर, एयर के अंदर पूरा वाटर वेपर है, देन इट बिकम्स, हम कहते हैं ह्यूमिड डे. ऑन ए ह्यूमिड डे एज द एयर गेट्स वार्मर, जब भी एयर वार्म हो जाता है, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेस. जब भी हवा गर्म हो जाती है तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वाटर वेपर उसके अंदर बढ़ जाता है. एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड. और उसके वजह से वातावरण और ह्यूमिड हो जाता है कि एयर के अंदर मॉइस्चर है. ऑन ए ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई. जब भी एयर के अंदर मॉइस्चर, बोलते भेज, सिंपल वर्ड है भेज. एयर के अंदर अगर मॉइस्चर ज़्यादा है, भेज ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, तो जो हमारे कपड़े क्लोथ्स होते हैं टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम अवर बॉडी डज नॉट इवापोरेट इजीली. और जो हमको पसीना, हमारी बॉडी से जो पसीना निकलना चाहिए वो जल्दी से निकलता नहीं. जब भी गर्मी होती है, हॉटर डे होता है, तो हमको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, मतलब हमारा पसीना निकल जाता है. पर जब भी एयर के अंदर मॉइस्चर होता है, ह्यूमिड डे होता है, तो वो स्वेटिंग भी हमारी बॉडी से इवापोरेट इजीली नहीं होती है, मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल, और हमको अनकम्फर्टेबल होता है. व्हेन द वाटर वेपर राइसेस, जब भी वाटर वेपर बढ़ जाता है एयर में, इट स्टार्ट्स कूलिंग द वाटर वेपर कंडेंस, causing formation of droplets of water. Clouds are just masses of such water droplets. When these droplets of water become too heavy to float in air, then they come down as precipitation. Jet planes flying in the sky leave a white trail behind them. The moisture from their engines condenses. We see trails of this condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it. Precipitation that comes down to the earth in liquid form is called rain. Most of the groundwater comes from rainwater. Plants help preserve water. When trees on hillsides are cut, rainwater flows down the bare mountains and can cause flooding of low-lying areas. On the basis of the mechanism, there are three types of rainfall. Now we see the types of rainfall. There are three types.
Which are they? Conventional rainfall, the organic rainfall, and the cyclonic rainfall. It is given in figure 4.5. First we see the cyclonic rainfall. The next is relief or orographic rainfall. Relief or orographic rainfall. And last third one is conventional rainfall. Rainfall is very important for the survival of plants. It is very important for survival of plants and animals. It brings fresh water to the earth's surface. रेन का जो पानी होता है फ्रेश, इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस. If rainfall is less, water's scarcity and drought occur. तो सूखा हो जाता है अगर रेनफॉल कम हुआ तो. On the other hand, if it is more, flood takes place. If rain is less, then drought it occur. Drought सूखा कहते हैं. If rain is less, it occur the drought. On the other side, if rain is more, the floods take place. पूर बोलते हैं. अभी फॉर्म्स ऑफ precipitation. तो ये स्नो बर्फ़ के रूप में, स्लीट एंड हेल करा बोलते हैं. इतने फॉर्म से precipitation को. Now today we have finished our chapter. We have exercises, question answer, pick the correct answer, match the following and give results. Now without wasting time, MCQs we do. Which of the following gases protects us from harmful sun rays? Which of the following gases protects us from harmful sun rays? Now children, you give. In the structure of atmosphere we have learned these both are the composition. False answer, but answer is ozone. What is the answer? Ozone. The most important layer of the atmosphere is, which is the most important layer of the atmosphere? Troposphere, thermosphere or mesosphere? Which of the following layers of the atmosphere is free from clouds? कौन से atmosphere में clouds नहीं होते? We find out as we go up the layers of the atmosphere, the pressure and when precipitation comes down to the earth in the liquid form. These answers you have to find out on your own. In the next class, I will give you the same answers. First, one time you find out, then match the following. ट्रेंड व्हील्स, लू जो होती है लोकल विंड होती है, मॉनसून सीजनल विंड एंड विंड horizontal movement of air. Now this also you find out and I will give you the answer of the question answer and MCQs in the next class.
here at the page 29 you have one make a weather calendar for 1 week. Use pictures of symbols to show different types of weather. You can use more than one symbol in a day. The weather changes. For example, the sun comes out when rain stops, and complete example is given here. Now this is one activity, or you can make a calendar, weather calendar. Here is one example is given. Sun, after rain stops, when rain stops, the sun comes out and it is written down as a sunny day. Now you can draw more up to the 7 and write down. For example, if there are cloud, so you write down cloudy day. Likewise, if windy day, windy day, then ट्रीज में से फॉल डाउन होते हैं पत्ते, तो हम ट्रीज शेड देयर लीव्स, वो भी हम कर सकते हैं. विंडी डे, क्लाउडी डे, रेनी डे, रेन फॉल्स. नाउ यू फिनिश ऑन योर ओन दिस एक्सरसाइज activity. Now here is a puzzle. Solve this crossword puzzle with the help of the given clues. This you do in the textbook. Here across and here given down. Here is a help box given. An Indian tree having extraordinary quality of providing oxygen round the clock. कैसे करना है? 6 नंबर. अभी अक्रॉस लिखा है तो आपको हॉरिजॉन्टल देखना है 6 नंबर में. हियर इज अ 6. नाउ यू फाइंड आउट द बॉक्सेस और काउंट द बॉक्सेस. 1 2 3 4 5 6. और यहाँ पर आपको 6 लेटर का लिख ढूंढना है. इंडियन ट्री है, उसमें हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी ऑफ प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन राउंड द क्लॉक. वैसे आपको फाइंड आउट करने हैं. ट्री का नाम यहाँ पर आएगा. लाइफ गिविंग गैस 14 नंबर. फॉर एग्जांपल यहाँ पर 14 नंबर लाइफ गिविंग ऑक्सीजन. ऐसे आपको फिनिश करना है ऑक्सीजन 14 नंबर. तो अगर फिनिश हो जाता है टिक करो लाइफ गिविंग गैस ऑक्सीजन. एयर इन मोशन, तो विंड उसको हम कहते हैं. यहाँ पर देखो 50 नंबर एयर इन मोशन. यहाँ लिखो ऑक्सीजन, यहाँ लिखो विंड. अगर मूवमेंट वाली एयर है तो हम उसको कहते हैं विंड. ऐसे करके आपको यहाँ 18 नंबर गैस प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज, ओजोन 18. OZONE ओजोन. अभी यहाँ आपको क्लू मिल रहा है ओ लेटर. तो 17 अक्रॉस डायरेक्टली देख लो. इट इज़ डैश टाइम व्हेन सन इज ओवरहेड. तो नून टाइम, नून पे सन हमारे ओवरहेड पे आ जाता है. नून टाइम. ऐसे करके 1 by 1 आपको फाइंड आउट करने हैं. आई गिविंग हेल्प to find out 2 3. Likewise you finish all these clues. Mixture of many gases 12 number. Mixture of many gases क्या है? लेटर एयर. एयर के अंदर मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस है. इनकमिंग सोलर रेडिएशन. अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर. एयर के अंदर कितना अमाउंट है वाटर वेपर का, फर्स्ट में आपको लिखना है. ऐसे क्वेश्चन आपको एक चैप्टर में फाइंड आउट करके लिखना है. थैंक यू वेरी मच.